बिहार में तेजस्वी यादव का झूठ पकड़ा गया है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेताओं से हम और क्या ही उम्मीद करेंगे। नेताओं की बात में आजकल सच कम होता है, झूठ ज्यादा होता है। और मैं ये आप सबको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नेता आपसे झूठ बोलते हैं, आप उसमें फंस जाते हैं और दिक्कत किसे होती है? आपको ही होती है। इसलिए कह रहा हूं, आपको ये समझना होगा कि ये नेता झूठ क्यों बोल रहे हैं, इसका कारण क्या है। वो खबरों में बने रहना चाहते हैं, आप समझिए। चुनाव आ गया है ना, क्योंकि जल्द ऐलान हो जाएगा, ताकि जब तक चुनाव आए तब तक बस चर्चा में बने रहे। और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव यही कर रहे हैं, यही देख रहे हैं वो अपना फायदा। इतने बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं पहले, लेकिन आज तो तेजस्वी ने हद ही कर दी है, हद पार कर दी। उन्होंने बिना तैयारी के पहले तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सुनिए आप, फिर चुनाव आयोग के ऊपर एक आरोप लगा दिया। लेकिन यहां देखने वाली बात पता है क्या है? तेजस्वी ने जो भी दावे किए वहां पर, वो इसमें बिना तैयारी के बोल रहे थे, ये जान लीजिए आप। इसलिए उनका झूठ पकड़ में आ गया है। लेकिन तेजस्वी यादव, आपसे एक बात कहता हूं, ये जिसने भी आपको सलाह दी है ना कि जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसा ऐसा बोल दीजिए, या फिर झूठ बोलने के लिए जिसने भी आपसे कहा है, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आप माने या ना माने। मैं तो बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं, क्योंकि आपने बिना पढ़े लिखे, कम से कम आपको देख तो लेना चाहिए। आप इतने बड़े नेता हैं कि आप क्या कर रहे हैं ये तो समझिए, सोचिए तो सही थोड़ा सा। आपसे कोई कह रहा है कुएं में कूद जाइए और आप कूद गए, ये वही बात हो गई। बिल्कुल आपने बस छलांग लगा दी। ये आपने गलत किया है तेजस्वी यादव जी। ये इसलिए गलत है क्योंकि आप अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में देश की संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं, जो ठीक बात नहीं है। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि में यह खबर दिखा रहा हूं उन लोगों के लिए जो मेहनत करते हैं, जिन्होंने पूरी वोटिंग लिस्ट का ड्राफ्ट तैयार किया है। वो अधिकारी पूरा चुनाव संपन्न कराते हैं और आपने उन्हें 2 मिनट में कह दिया ये लोग फेक हैं, फर्जी हैं। इस वोटर लिस्ट पर सभी ने काफी मेहनत की है। आप राजनीति करिए, मैं मना नहीं कर रहा, सरकार की कमियां निकालिए, सवाल पूछिए, लेकिन ये सब मत करिए। देश की संस्था पर सवाल मत उठाइए, ये देश हित में नहीं है। ये कर्मचारियों की मेहनत पर पानी फेरेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी, मैं कह रहा हूं। और जो आज हुआ है वो आपको देखना चाहिए कि तेजस्वी अपने फायदे के लिए कैसे संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव होने में तकरीबन 3 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन अभी से ही सियासी गलियारों में राजनीति का झोंका जोरों से चटक रहा है। और इसके पीछे की वजह केवल एक है, वो है वोटर वेरिफिकेशन। चुनावों में लड़ाई वैसे तो राजनीतिक दलों के बीच होती है, लेकिन अब की बार इसमें मुख्य किरदार चुनाव आयोग बन गया है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए वोटों की चोरी करने का आरोप लगा रहा है, जबकि चुनाव आयोग का स्पष्ट कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ असली वोटर्स को उनका अधिकार दिलाने के लिए की जा रही है। घुसपैठियों को लोकतंत्र के ढांचे में कील ठोकने से रोकने के लिए की जा रही है। अभी कुछ घंटे ही बीते थे कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया, जिसमें मतदाता अपनी सारी डिटेल्स देख सकते हैं। लेकिन अब विपक्ष ने इस पर भी झूठ बोलना शुरू कर दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी ने वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होने के बाद नया झूठ परोसा। झूठ भी ऐसा कि बोलते ही पकड़ में आ गया। तेजस्वी ने दावा किया कि उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। ये चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है। चुनाव आयोग का जो रवैया है ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस व्यवस्था में ये चुनाव कैसे कराएंगे? आपने पहले से तय कर दिया कि फलना पार्टी को ही सरकार में लाना है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? तेजस्वी ने अपने दावे को साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन की साइट खोलकर उसमें अपना EPIC नंबर डालकर दिखाया और दावा किया कि नंबर डालते ही नो रिकॉर्ड्स फाउंड आ रहा है।
ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। नो रिकॉर्ड फाउंड। व्हाट डज इट मीन? तेजस्वी को ना जाने ये नसीहत किसने दे दी। वो भूल गए थे कि ये डिजिटल इंडिया है, यहाँ कोई भी डेटा निकालने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, एक क्लिक पर सारा काम हो जाता है। इसलिए तो चुनाव आयोग ने हाथों हाथ तेजस्वी के झूठ को एक्सपोज कर दिया। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी ने जो ईपीआईसी नंबर साझा किया वो सही नहीं है। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जो एपिक नंबर तेजस्वी ने दिखाया वो अमान्य ही है। लेकिन तेजस्वी चुनाव आयोग पर एपिक नंबर के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाने लगे। ईपीआईसी नंबर तभी बदलता है जब आप अपना नाम कटवा करके दूसरे राज्य में अगर जुड़वाइएगा अपना नाम वोटर लिस्ट में, तब जाकर के ईपीआईसी नंबर जो है बदलता है। तो आज सवाल खड़ा हो गया कि हमारे साथ जब ऐसा हो सकता है, आईएएस अफसर लोग का भी नाम कट गया, उनकी बीवी का भी नाम कट गया, बड़ा साजिश है ये। अब झूठा कौन सच्चा कौन ये तो समय बताएगा, क्योंकि चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि हो सकता है तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी हो। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है। अगर तेजस्वी के पास फर्जी कार्ड मिला तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि ईपीआईसी नंबर एक खास नंबर होता है जो वोटर आईडी कार्ड पर होता है। ये नंबर हर वोटर को अलग अलग दिया जाता है ताकि उसकी पहचान सुनिश्चित हो सके। ईपीआईसी नंबर बेहद जरूरी होता है क्योंकि इसी के जरिए वोटर अपना रिकॉर्ड ऑनलाइन चेक करते हैं और वोटर लिस्ट में अपना नाम खोज सकते हैं। लेकिन तेजस्वी ने तो अब इस पर ही सवाल उठा दिए। तेजस्वी की जिस तरह से पोल खुल रही है वो बता रहा है कि चुनाव में जीत के लिए कैसे संवैधानिक संस्था का अपमान भी उनके लिए छोटी बात हो गई। इससे पहले भी तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि विपक्ष बिहार चुनाव का बहिष्कार करेगा। चुनाव का क्या मतलब रहेगा? जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये वही तेजस्वी हैं जो बहिष्कार करने चले थे, लेकिन चुनाव आयोग को घेरने के चक्कर में खुद ही अपने जाल में फंस गए। बीजेपी को अब उन पर तंज करने का मौका मिल गया है। तेजस्वी यादव तो 9वीं फेल हैं, तो उनको तो बुद्धि है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन जानकारी का अभाव है। ये भी कपटी हैं बिल्कुल राहुल गांधी की तरह ही। तेजस्वी जी ऐसा ही राजनीति करते रहते हैं ना, तथ्यों से उनको कोई लेना देना नहीं है, बिना तथ्य की राजनीति को वो करते रहते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने जब बता दिया तो फिर उसमें कोई किसी की सफाई की क्या जरूरत है? तेजस्वी यादव ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाने के लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। तभी तो बीजेपी ने फौरन उनकी योग्यता पर सवाल उठाया। अब तेजस्वी यादव की चोरी पकड़ी गई तो चुनाव आयोग पर नए आरोप लगने लगे। पारदर्शिता से चुनाव ना कराने के आरोप बढ़े जा रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि वो एक नेता होने से पहले देश के नागरिक हैं। जो इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं ये विश्व भर में गलत संदेश भेज सकता है। इससे देश की छवि बिगड़ सकती है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये गरिमा उन्हें बनाए रखनी चाहिए।